महाशिवरात्रि के अवसर पर हम सब पर शिव की कृपा बरसे, ऐसी ही मेरी प्रार्थना है। संस्कृत में शिव का अर्थ है अत्यंत शुभ, मंगल, कल्याणकारी। शिव जैसा शुभ और मंगल कल्याणकारी इस दुनिया में कोई नहीं। शिव को सिर्फ एक देवता समझने की भूल नहीं करना चाहिए, बल्कि एक सर्वोच्च चेतना, अनंत शक्ति और अद्वितीय अस्तित्व के प्रतीक है, जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। शिव का अर्थ है जो शाश्वत कल्याणकारी हो, जो मंगल का भाव रखता हो, जो मंगलमय हो। ध्यानी नहीं शिव सारसा, ज्ञानी सा गोरख, ररे रमे सुनिस्तरिया, कोट 88 ऋक। अर्थात शिव जैसा कोई ध्यानी नहीं। शिव सिर्फ ध्यानी ही नहीं, ज्ञानी भी हैं। शिव केवल ध्यान मगन रहने वालों में से नहीं है, वह अत्यंत ज्ञानी और प्रज्ञावान है, बल्कि विज्ञान से परिपूर्ण है, जैसे गोरखनाथ। ररे रमे सुनिस्तरिया अर्थात जो ध्यान साधना में रमते हैं वह नश्वर हो जाते हैं। कोट 88 ऋक अर्थात कोटि कोटि ऋषि मुनि इस मार्ग में चलते हैं और मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हैं। शिव जैसा ध्यानी नहीं, अर्थात एक निस्तंभ निर्विचार चेतना। ध्यानी हो तो शिव जैसा, न विचार, न वासना, न कोई स्मृति, न कल्पना। ध्यानी हो तो शिव जैसा, जो हमारी परिकल्पना के परे है। ध्यान का अर्थ है भीतर सिर्फ होना मात्र, जहाँ नहीं कोई सुख हो, ना कोई दुख हो, ना कोई भाव हो, ना कोई बैर हो। ध्यान का अर्थ है मन की मृत्यु, मैं की मृत्यु, जहाँ कोई विचार शेष न हो, जहाँ कोई भाव शेष न हो, मैं का भाव शेष न हो। शुद्ध चैतन्य, दर्पण जैसा खाली, जहाँ कोई प्रतिबिंब न बने, ऐसा चित्त जो हर विकारों से मुक्त हो गया हो। इसलिए कहा गया है शिव जैसा ध्यानी नहीं। इसलिए शिव को विध्वंस का देवता कहा गया है, नाश का देवता कहा गया है, अर्थात मन की मृत्यु, मन का विध्वंस होना। ध्यान अर्थात मन की मृत्यु, जहाँ मन का कोई छाया भी न रहे। शिव जैसा ध्यानी नहीं, और प्रेमी हो तो शिव जैसा। इसीलिए शिव को अर्धनारेश्वर का रूप भी कहा गया है। अर्धनारेश्वर अर्थात जहाँ शिव शक्ति दोनों समा गए हों, विलुप्त हो गए हों, लीन हो गए हों, एक रूप हो गए हों। अर्धनारेश्वर अर्थात आदि स्त्री आधा पुरुष, जहाँ दोनों मिलकर एक शक्ति पुंज बन जाते हैं, जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों विलीन हो गए हो, समा गए हों, एक हो गए हों। शास्त्रों में शिव शक्ति का विस्तार से उल्लेख किया गया है। शिव शक्ति को प्रेम का, भक्ति का प्रतीक माना गया है। शिव जैसा ध्यानी नहीं और शिव जैसा प्रेमी नहीं, भक्त नहीं। बहुत गहरी बात है। जो ध्यानी होगा वह प्रेमी हो जाएगा, और जो प्रेमी होगा वह ध्यानमय हो जाएगा। आप कोई भी यात्रा से चलें, अंत प्रेम पूर्ण ध्यानमय हो जाना ही है। अब अर्धनारेश्वर का असली अर्थ है जहाँ सुख दुख, अच्छाई बुराई, धूप छाया, रात दिन सब समा गए हों, सब विलीन हो गए हो, एक तत्व हो गए। शिव शक्ति की बाहर के शरीर की बात नहीं हो रही। शिव अर्थात पुरुष चित्त, शक्ति अर्थात स्त्री चित्त, जहाँ दोनों विलीन हो गए हों। सबके भीतर पुरुष तत्व भी है और सबके भीतर स्त्री तत्व भी है। जो हमारा राइट साइड है, हमारे शरीर का राइट साइड है, वह हमारा सूर्य प्रधान है, और जो हमारा बायां साइड है वह हमारा स्त्री प्रधान है, अर्थात सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। ध्यान साधना में सबसे ज्यादा अहम रोल हमारे स्वर का ही है। सूर्य तत्व और चंद्र तत्व, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जब सम हो जाते हैं, जब सुषुम्ना उद्गमन होती है, तभी हम समाधि में प्रवेश करते हैं। उससे पहले आप कितनी ही नाड़ी शोधन कर लें, कितना ही कुछ कर लें, कितना ही साध लें, तब तक आप ध्यान की गहराइयों में नहीं जा सकते। इसलिए शिव शक्ति अर्थात सूर्य और चंद्र नाड़ी
संतुलित प्रभाव में आना चाहिए, तभी हम ध्यान की गहराइयों को छू सकते हैं। सूर्य और चंद्र नाड़ी, इस विषय पे हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। कथा कहानियों में यह पुराणों में यह बताया गया है कि शिव ही सर्वप्रथम भगवान है। शारीरिक रूप से वह न जन्मे हैं और न ही उनकी कोई मृत्यु हुई है। शिव भगवान को प्रथम गुरु भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने ध्यान और आध्यात्मिक की शुरुआत की। जो वैष्णव पंथी हैं वह विष्णु गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जो शक्ति की उपासना करते हैं वह शक्ति को प्रथम गुरु मानते हैं। अपने अपने सिद्धांतों और कथा कहानियों के हिसाब से सब अपने गुरु को प्रथम मानते हैं। शिव को मानने वाले शिव को ही प्रथम गुरु मानते हैं कि ना वह जन्मे हैं ना वह उनकी कोई मृत्यु हुई है और आदि देव है। शिव के अनेक नाम हैं। आदि देव, अर्धनारेश्वर, भैरव, काल भैरव, महाकाल, ऐसे अनेक नाम शिव को दिए हैं। असल बात तो यह है कि शिव कोई मानने की बात नहीं है, यह उपलब्धि की बात है। शिव तत्व को उपलब्ध होने की बात है। लेकिन पुराणों मान्यताओं के हिसाब से पूजा पाठ, धूप अगरबत्ती यह प्रचलित हो गया है। आपने शिवलिंग का आकार देखा होगा, अंडाकार है। वैसे कि ज्योति का आकार भी अंडाकार ही होता है। उस परम ज्योति को जान लेना, उसमें विलीन हो जाना ही असल शिवलिंग का अर्थ कहा गया है। शिवलिंग अंतर ज्योति का प्रतीक है। उस ज्योति को ही ध्यान साधना से हमें जगाना होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शिव या भगवानों को मानने से कहीं ज्यादा जानने पे जोर दिया गया है। देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना करना शुरुआती बिंदु है। यदि आपको स्वयं को जानना है तो आपको मानने की यात्रा छोड़कर जानने की यात्रा में उतरना होगा, अर्थात आध्यात्मिक यात्रा में उतरना होगा। स्वयं की खोज करना होगा। असल कदम आपने उस दिन उठाया जिस दिन आपने जानने की यात्रा की कि आपने संकल्प लिया कि अब मैं धारणा, पुराणों शास्त्रों में जो भी लिखा है मैं उसको महसूस करूंगा, जानूंगा, न कि मानूंगा कि वह सत्य है। हमारा सत्य क्या है, हमें उसे जानना है। असल सत्य क्या है कि कहीं ग्रंथों में, पुराणों में लिख दिया कि यह सत्य है, लेकिन असल सत्य खुद के भीतर आपको महसूस होगा। आपके अनुभव के आधार पे जब आपकी प्रज्ञा जागेगी तब आप असल सत्य महसूस कर पाएंगे। वरना वो तो किताबों, पुराणों, ग्रंथों में तो लिखा ही है, बस हम मानते हुए जीवन व्यतीत कर देते हैं। पूजा प्रार्थना में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। असल में आप उस बिंदु तक तब पहुंच पाएंगे जब आप जानने की खोज में निकलेंगे, अध्यात्म की खोज में निकलेंगे। अब निकलना कहीं बाहर नहीं है, अपने भीतर ही पहुंचना है, अपने भीतर ही जानना है, खोजना है। मानने से उठकर जानने की कोशिश में माता पार्वती ने शिव भगवान को अनेकों सवाल किए कि भगवान, ये दुनिया क्या है, यह समस्त जीवन का विस्तार क्या है, रात क्या है, दिन क्या है, हमारा अस्तित्व किस धुरी पे टिका हुआ है, हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं। इस तरह अनेकों सवाल करने के बाद भगवान शिव उत्तर में विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां उन्हें समझाते हैं। एक एक विधि में पूरा जीवन, पूरा अस्तित्व, पूरा ध्यान छिपा हुआ है। भगवान शिव ने ध्यान की 112 विधियां जो दी हैं वह विज्ञान भैरव तंत्र से विख्यात है। अब विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ क्या है? तंत्र का अर्थ है विधि, मार्ग, उपाय, और विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात एक वैज्ञानिक विधि के अनुसार ध्यान साधना करना जिसमें वैज्ञानिकता हो, मान्यता नहीं। शिव भगवान ने ध्यान की 112 विधियां जो दी हैं उसमें समस्त सृष्टि का उद्धार हो सकता है। हर एक एक मनुष्य के लिए वह पर्याप्त है और कहीं खोजने जाने की, कुछ करने के लिए जरूरत ही नहीं। अगर मनुष्य उन विधियों के माध्यम से ध्यान उपासना करे तो वह परिपूर्ण है। विधियां जितनी ज्यादा प्राचीन है उतनी ही ज्यादा आधुनिक भी है।
आधुनिक जितनी भी ध्यान विधियां बनाई गई हैं उन्हीं 112 विधियों पर ही आधारित हैं। यह ध्यान विधियां सदियों सदियों तक मानव जीवन का उद्धार करती रहेंगी। बस मान्यता छोड़कर आपको ध्यान मार्ग में चलने की जरूरत है, ध्यान मार्ग अपनाने की जरूरत है। नहीं तो अपना जीवन शेष मान्यताओं पे, पूजा पाठ पे, मंत्र जाप पे ही बिता देंगे। अधिकांश मनुष्य सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित रह जाता है। मन को, शरीर को शुद्ध करने के लिए सारी विधियां पर्याप्त हैं। मन को कैसे अतिक्रमण करना है, मन को कैसे निर्विचार करना है, स्वयं को कैसे शुद्ध करना है, अपनी ऊर्जाओं को कैसे समझना है, एक एक चीज विस्तार से बताई गई है। इन विधियों की सबसे खास बात यह है, दुनिया में जिस तरह के भ्रांति मनुष्य हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सब तरीके से, सब ढंग के लोगों के लिए यह विद्या बनी है। चाहे आप बहुत ज़्यादा गुस्सेल हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा वासना से ग्रस्त हैं, चाहे बहुत ज़्यादा आप भावनाओं में ओतप्रोत होते हैं, या बहुत ज़्यादा आप भावुक हैं, जितने भी दुनिया में मन के ढांचे बने हुए हैं वह 112 विधियां उन सब के लिए पर्याप्त है। अब नई कोई विधियों का आविष्कार ना हुआ है ना होगा। जो आधुनिक ध्यान की विधियां हैं, जो अभी लेटेस्ट बनती जा रही हैं, सब उन 112 विधियों पे ही आधारित है। हर एक मनुष्य के लिए, हर तरह के चित्त के लिए यह 112 विधियां पर्याप्त है। अब यह कैसे तय करें कि कौन सी विधि किसके लिए सटीक बैठेगी? दोस्तों, यह बहुत बड़ी कसौटी है। इसीलिए बुद्ध भगवान 6 साल कठोर तपस्या की, महावीर 12 साल तक कठोर तपस्या की कि एग्जैक्ट उस पॉइंट में कैसे मनुष्य आ जाए जहां वह ध्यान को उपलब्ध हो जाए। इन विधियों में से अगर आप कोई भी एक प्रयोग करते हैं तो 4-5 दिन, 1 हफ्ता उसका प्रयोग करें। अगर आपको आनंद, शांति, कुछ अच्छा महसूस हो रहा है तो आप और गहराई से उसी विधि को पकड़कर 3 महीने तक चल सकते हैं। अगर उस विधि से आपको कोई भी तरह की अड़चन हो रही है तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। यहीं से हम उस सटीकता का पता लगा सकते हैं और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भगवान शिव ने 112 विधियां हर एक मनुष्य के हिसाब से बनाई हैं और हम मनुष्य को इन विधियां देके हमारे पे उपकार किया है। अगर हम इन विधियों को अपनाकर ध्यान साधना करते हैं तो हम ध्यान को, आनंद को, शांति को महसूस कर सकते हैं। हम स्वयं को जान सकते हैं, जो हमारे भीतर शिव स्वरूप, ज्योति स्वरूप चेतना है, उसको पहचान सकते हैं। मनुष्य गली गली, मंदिर, मस्जिद, अलग अलग जगह भटक रहा है, जबकि भीतर की खोज है और ध्यान साधना भीतर की खोज है। जहाँ हैं, जैसे हैं, वहाँ आप ध्यान साधना कर सकते हैं। कहीं बाहर खोजने की, आविष्कार की जरूरत नहीं है। काल भी कांपे जिससे, उसका नाम महाकाल। भक्त करे जो सुमिरन, कटे सकल सतराम। अर्थात महाकाल शिव इतने शक्तिशाली हैं कि स्वयं काल भी, मृत्यु भी उनसे डरती है। और जो सदैव शिव के सुमिरन में जीते हैं उनके सारे भय, संताप और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आप भी अगर मान्यता छोड़कर ध्यान की साधना या आध्यात्मिकता अपनाएं तो जीवन में आपके भी सच में कष्ट, दुख, दर्द समाप्त होंगे। लेकिन पहल करने की जरूरत है। दोस्तों, सोचें, समझें और अमल करें। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।